गड्ढों का साइज देखते जाइए, नेशनल हाईवे है, गिनते जाइए। गर्व से कहिए कि हम झारखंड में हैं और NH-33 पर हैं और जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ का क्षेत्र है। एक टूटा जर्जर पुलिया से पूरा नेशनल हाईवे चल रहा है और इसके बगल में हम पिछले 11-14 साल से बना रहे हैं, 2011 से ये सड़क बन रही है। इससे आप समझ सकते हैं सिर्फ झारखंड को लूटा गया है विकास के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ही एक केरल हाई कोर्ट का फैसला था कि जब सड़कें खराब हो तो टोल टैक्स को लेकर हाई कोर्ट में मामला गया। केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जब सड़कों की हालात ख़राब हो तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर आप टोल टैक्स नहीं लेंगे। इसके बाद जो है वो मामला NHI ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बहाल रखा। लेकिन सवाल ये है कि 14 साल से हम NH-33 का निर्माण 2011 से शुरू किए हैं, आज 2025 में है। कई राज्य में भी सरकारें आई, केंद्र में आप पता ही है कि पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है और उसके सबसे तेज़ तरार मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का नितिन गडकरी हैं, जिनके कई दावे आपने देखा होगा। कई तरह के रोडों को लेकर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और पूरी दुनिया भर में अपने काम को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन झारखंड में वही NHI जब काम करती है तो एक सड़क NH-33 को 14 साल लग जाते हैं। उसके कई कारण हैं और आपको पता ही है कि जब इसमें रांची हाई कोर्ट का जाकर इंटरफेयर होता है तब जाकर इसमें कहीं ना कहीं जाकर ये सड़कें कंप्लीट होती है। लेकिन कई जगह अब भी पैच जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि इस जो NH-33 में दो हमारे सांसद हैं, एक तो हमारे संजय सेठ जी हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दूसरे तरफ हमारे जमशेदपुर के 3 बार के सांसद विद्युत बरण महतो हैं और इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो पूरी तरीके से NH-33 को कंप्लीट नहीं। अभी भी आप जब चांडिल से 1 किलोमीटर का जो पैच है जिसको रोज़ जाम लगता है और इसको तय करने में आप लोगों को घंटों जाम लग जाते हैं। इसके कई कारण है, इसलिए कि यहाँ पर 2 लेन है और 2 लेन के सड़कों की वजह से रोज़ जाम लगता है जिससे लोगों को काफ़ी मशक्क़त होती है। इस तो जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से लोगों को रांची आवागमन करना पड़ता है और वहीं से जाकर वो कहीं से ये हो पाते हैं। तो कई ऐसे सवाल है कि देश में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई तरह के फ़ैसले होते हैं, लेकिन आम लोगों को कहाँ से राहत मिले और उस फैसले को लागू कौन कराए, इसको लेकर बड़ा सवाल है। तो आप इन सड़कों के हालात को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड के लोग इसको लेकर परेशान हैं। हालांकि इसमें राज्य सरकार भी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, इसलिए कि यही NHI दूसरे राज्यों में जाकर अच्छे से काम कर लेती है, लेकिन जब झारखंड में आती है तो कई तरह के किंतु परंतु, वन विभाग तो ये इस तमाम तरह के सवाल उठ जाते हैं। अपने सहयोगी श्रवण राव के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड।